पुद्गल को शक्तिवान बनाना पड़ेगा। ये सब काम तुमको करना पड़ेगा। तो मेरे रास्ते पर आ जाओ। तभी तुम्हें आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। बंधु, आत्मा बहुत मुलायम होती है, समझो। जैसे तुम नारियल को फोड़ते हो, ऊपर से कितना कड़ा होता है, और जब फोड़ते हो तो उसकी गरी निकलती है, वो कितनी मुलायम होती है, कितनी मिठास देती है। इसी तरह से पुद्गल को पत्थर बनाना पड़ेगा। और जब भक्ति करेंगे तो मेरा स्वभाव मोम की तरह होगा। मोम जरा में पिघल जाती है। यदि जरा भी मनुष्य मेरे पास में रोएगा, अपनी आपत्ति सुनाएगा, तो तुरंत मैं पिघल जाऊंगा। सोचो, वह मनुष्य तुमसे छल से, मायाचारी से, तुम्हारे पास में छल से, कपट से, किसी प्रकार से तुमको बस में करने के लिए उसने कला को दिखाया कि मैं तुमको ठग लूं, तो बंधु वो ठग जाएगा, तुम नहीं ठग पाओगे। तुम उसके स्वभाव में बदल जरूर जाओगे। क्यों? अभी तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली है, स्वभाव बदल गया है। ज्ञान के चक्षु नहीं जगे हैं, इसलिए तुमने उसके अंदर की पहचान नहीं कर पाई है। समझो, इसलिए उसमें फंस गए हो। लेकिन तुम पार हो जाओगे, लेकिन वो फंस जाएगा। धर्म पे चलने वाला व्यक्ति फंसता नहीं है, फंस जाता है, लेकिन निकल भी जाता है, फंसता नहीं है। क्यों? मोम की तरह हो गया ना। तो बंधु, इस तरह से जब तुम तप करोगे, तब ज्ञान की चक्षु जगेंगे, दृष्टि की। अभी तो ज्ञान की चक्षु जगे हैं, अभी दृष्टि नहीं बदली। फिर और तप करोगे, तब दृष्टि बदलेगी। तुम जिसको देखोगे अपनी दृष्टि से, तुम्हें उसके अंदर का पूरा दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर की भावना ये है, ये छल कपट करने आया है, तुरंत पहचान जाओगे। और उससे हंस के मुस्का के बात करोगे, और उसी छल कपट की बात करोगे, तो वह समझ जाएगा, तो यहाँ नहीं चलेगी, अब वापस चला जाएगा। तो बंधु, तुम कहते हो कि सिद्धियां की जाती हैं। इस सिद्धियों से सब होता है। ये सिद्धियां कोई नहीं कर पाता है, ये सिद्धियां कोई नहीं कर पाता है। जो सिद्धियां करता है वो ये देव नहीं मिलते हैं, राक्षस देव मिलते हैं। वो तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्ही को गिरा देते हैं, उठाते भी हैं वो फिर गिरा भी देते हैं। समझो, खुश भी कर दिया, अहंकार आया। जब धर्म की निंदा तुम करने लगे, अधर्म पर पैर रख दिया, तो वो पटक भी देते हैं। समझिए,
लेकिन जो कल्याण के देव होते हैं वो नहीं तुम्हारे पास आ पाएंगे, ना उनको तुम देख पाओगे, ना पहचान पाओगे। तुम्हें तो बहुत तप करना पड़ेगा, तभी आएंगे जब तुम्हारा शरीर तप कर विलीन हो जाएगा, जब देव तुम्हारा जय जयकार का नारा लगाता हुआ आ जाएगा। समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। बंधु देखो, मैंने कितना तप किया, मेरे शरीर में कुछ परेशानी नहीं आई, कुछ बाधा नहीं आई। उस तप कर मुझको क्या मिल गया? मैं गृहस्थ जीवन में भी रहा, तप करता गया, मेरा गृहस्थ जीवन बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते मैं इस मार्ग पर पहुंच गया है, तो मैंने शरीर की भी परवाह नहीं की, अपना कल्याण कर लिया। इसलिए बंधुओं देखो, ये जीवन जो मिला है, ये पुद्गल मिला है, शौक के लिए नहीं मिला है। शौक भी करो, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं करूं, मनुष्य गति में है, शौक भी करो, भोग भी करो, लेकिन साथ साथ में तप भी करो। देखो, तप के साथ साथ तुम्हारी शौक भी पूरी होगी, तप के साथ साथ तुम्हारा भोग भी पूरा होगा, और भोग के साथ समझो हमारा कल्याण का रास्ता भी मिल जाएगा। समझिए, इस जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, क्योंकि मैंने किस दृष्टि को पा लिया, उस दृष्टि से सब कुछ ले लिया। अपने परिवार को भी उठा लिया, अपना कुल भी उठा लिया, और स्वयं कल्याण की ओर चले गए। माने अपने जो पुद्गल को पाया, इस जीव को ऊंची गति में बैठा दिया। अभी तो मैं गृहस्थ जीवन में मैंने जन्म लिया, फिर ये जीव न मालूम चक्रवर्ती बनेगा कि राजा बनेगा, इसका कोई पता नहीं। क्या बनेगा, ऐसा पद धारण करेगा। फिर तुमने इस भरत भूमि पर आकर के इस भरत भूमि का उद्धार किया, कि तुमने इस भरत में ऐसा मनुष्य गति को पाया है, और मनुष्य गति को पाकर इस भूमि का नाम रोशन किया है। इस भूमि को इतनी शांति दी तुमने, जैसे माँ होती है, बच्चा जब अच्छे रास्ते पे चला जाता तो माँ गदगद अपने आंसू बहाती है, मेरा बच्चा इतना अच्छा निकल गया, इस रास्ते पर पहुंच गया, गदगद रोती है, उसके खुशी के आंसू निकलते हैं। इसी तरह भरत भूमि पर इस माँ के भी आंसू निकलेंगे। तो इस मेरी छाती पर होते हुए, इस पर मैंने जन्म लिया, इसने मेरे ऊपर, इसने अपना कल्याण कर लिया। इसलिए बंधु, अपने कल्याण के रास्ते को नहीं रोकना चाहिए, सबको रोक लो, कल्याण के रास्ते को नहीं रोकना चाहिए।
क्योंकि कल्याण का रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। आज कल्याण का रास्ता नहीं दिया जाता है। आज छल कपट ठग का रास्ता दिया जाता है। छल कपट से तुम्हारा पैसा खींचते हैं। समझो, छल कपट से तुम्हें इंद्र भी बना देते हैं, सौधन भी बना देते हैं, कुबेर भी बना देते हैं, माता पिता भी बना देते हैं। पैसे से बनाना ये छल कपट है। जिस काम को मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मैं तब से खड़ा क्यों ना हूं, साधना से खड़ा क्यों ना हूं। जब मैंने उन पदों को धारण किया है, जब हम उस मस्तों को पहनना है, उनका रूप हमको धारण करना है, तो हम त्याग की भावना से बनेंगे। हम पैसे की ताकत से नहीं बनेंगे। समझो, ये आज मनुष्य में ताकत नहीं है, घबरा जाता है। समझो, त्याग को डरता है। कभी नहीं डरना चाहिए। यदि मनुष्य त्याग से डर गया तो मनुष्य गति को पाना ही बेकार है। तुमने कैसा जन्म लिया जो त्याग से डरते हो? अरे त्याग करने से शक्ति आती है, त्याग करने से भावना अच्छी होती है, त्याग करने से पुद्गल मजबूत होता है, त्याग करने से पुद्गल निरोग होता है। त्याग में नहीं डरना चाहिए। नहीं, हम जरूर धर्म मार्ग पर चलेंगे, क्या कुछ भी हो। हम अष्टमी करेंगे, चतुर्दशी करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। यदि तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया है और अष्टमी चतुर्दशी नहीं किया, तो तुम जैन कुल में तुमने जन्म लेना ही बेकार लिया है। तुमको जन्म ही नहीं लेना था। यदि अबक्ष खाना था तो जन्म नहीं लेना था। समझो, जो मनुष्य गलत रास्ते पर चलता है, समझो उसकी पुद्गल की काया बदल जाती है, काला पड़ जाता है, सांवला पड़ जाता है। समझो, जब उस पर आपत्ति आती है तो सांवला काला पड़ जाता है, चमक चली जाती है शरीर की। और यदि वह मनुष्य और तप से आपकी साधना में रहेगा तो उसका शरीर सांवला माला नहीं पड़ेगा, काला पड़े ना, चमकेगा, निरुक्काय रहे। कैसे तुम वीर हो, कैसे महावीर की संतान हो तुम, हैं? कैसे महावीर का नाम लेते हो तुम, कैसे जिनवाणी को उठाते हो, कैसे इस जिनालय में आते हो? जरा भी शर्म नहीं आती है? मैंने जैन कुल में जन्म लिया, देवादेव अरहन देव मिले, दिगंबर साधु मिले,
अष्टय चतुर्दशी में रोता हूं। दिन में जब 4 बार खाया जब नहीं रोए। चार बार खाने के लिए तो खुश हो जाते हैं। मैंने एक बार पानी एक भोजन किया, मनुष्य घबरा गए जैसे कहीं से पर्वत गिरा हो। पर्वत वो गिरता पर्वत तो एक नहीं पचता, सब चप जाते, धर्म वाला ही बचता, क्योंकि धर्म वाले को पर्वत का वजन हल्का हो जाता है। क्या कर, खाने से चोरी नहीं करता है, त्याग से चोरी करता है। हाँ, एक बार खाना एक बार पानी, घबराया गया मनुष्य। और जिन लोगों ने हिम्मत को बांध लिया तो समझ जाओ उन्हीं का उद्धार होना है। इसलिए बंधुओं, जब मैंने जन्म लिया है, समझो जिन्होंने कर्मों को जीता है, जो कर्म को जीत लेता है वो असली क्षत्रिय होता है। जिसने कर्मों को नहीं जीत पाया वो क्षत्रिय नहीं कहलाता है। कर्म की मार अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, अच्छे अच्छे चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, पार नहीं हो पाते हैं। इन कर्मों को काटने के लिए भगवान की भक्ति जाना पड़ती है।